चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ये सच्चे मालिक जिनका ये विस्तार किया हुआ है, इनका स्थान है सत्य देश, सत्य लोक, उसको कहते हैं सचखंड। जो सच्चा धाम है, जिससे ये सब विस्तार हुआ है, वो सत्पुरुष है। उन्होंने ये सब पहले से ही निश्चित है मंडलों की, ब्रह्मांडों की रचना कर दी। ये सब उन्हीं की रचना की हुई है, क्योंकि ये सब मसाला वहीं से आया। जल है, पृथ्वी, अग्नि है, वायु है, आकाश, सब वहीं से आया। इसके बाद में लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये स्वर्ग और वैकुंठ में इसका जो खोल है, पर्दा है, ये चेतन है, ये जड़ है। इस जड़ में सूरत बंद है और वो पर्दा चेतन है। फिर सूक्ष्म शरीर है 9 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में आद्या महाशक्ति और ईश्वर, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, हिंदू उसको परमात्मा कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर। इसके बाद में कारण शरीर, वो 5 तत्वों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तत्वों का शरीर है। इसके बाद में कोई शरीर नहीं, बाद में शब्द। सारा ये विस्तार शब्द ही का है। जो भी रचना ऊपर है वो शब्द की है, और उसका विस्तार पहले शब्द ही का हुआ। फिर मसाला जब नीचे भेजा गया तो कहा कितना उसको महीन करना, उससे कहा मोटा रखना, फिर उससे मोटा फिर रखना, और ये सबसे मोटा पर्दा है ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका ये शरीर है। इसके परे नहीं। तो ईश्वर तो रहते हैं सूक्ष्म शरीर में, और ब्रह्म रहते हैं कारण शरीर में। और 5 तत्वों शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध उसमें विराजमान है, इसलिए वो कारण शरीर है। अगर जीवात्मा इन चारों शरीरों से अलग हो जाए तो स्वतंत्र हो गई, फिर उसको लौट के यहाँ नहीं आना, फिर निकल गए। जब तक ये चारों शरीरों को पार नहीं करेगी तब तक बंधन में रहेगी। और वहाँ की अवध है, कारण शरीर की भी अवध है, वो ब्रह्मांड में इतने दिन तक रहो फिर लौट आओ। सूक्ष्म शरीर की भी है कि ईश्वर के स्थान पर रहो तो वहाँ से लौट आओ,
फिर लिंग शरीर की भी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो, पुण्य छिड़े मित्रों के। और यहाँ की तो अवध है ही, आप रोज देखते हो मृतलोक में क्या हो रहा हो तो रोज देखते हो। तो चारों शरीरों के खोल को जब इस मनुष्य रूपी मंदिर से या निकल कर उतार दे तो ये जीवात्मा, ये सूरत दोनों आंखों के पीछे जो बैठी है, सबके पास, दोनों आंखों के मध्य में, उसका मध्यभाग कहते हैं, दरमियान कहते हैं, सेंटर कहते हैं, बीचों बीच में बैठी हुई है, लेकिन ऊपरी हिस्से पे बैठी है, शरीर के अंदरी हिस्से पर नहीं बैठी, बिल्कुल दरवाजे पे बैठा दिया उस पर। इसके अंदर नहीं, अंदर होती तो किसी आले आले में आ जाती कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, और वहां आला जा नहीं सकता। महात्माओं ने इसकी खोज कर ली। अब किसी को ये नहीं मालूम कि ये कैसे उतरेगा, तो पहले की साधना तो अलग थी योग द्वारा, तो वो तो अब कलयुग में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कलयुग में संयम तो अब कुछ रहा नहीं, पवित्रता भी कुछ नहीं रही, सत्यता भी कुछ नहीं रही, और विवेक भी नहीं रह गया। तो अब वो तो साधन हो नहीं सकते। सतयुग के तेरता गए, द्वापर के, अब तो कलयुग का साधन चाहिए जो सबसे सुलभ हो, आसान हो। तो कलयुग का साधन नाम, यानी नाम चेतन है, आवाज देता है, क्योंकि नाम आवाज देता है, शब्द है। उसी आवाज को अगर जीवात्मा पकड़ ले तो जाग जाएगी, लौट जाएगी, वापिस हो जाएगी। छोड़ा इसने अपना, ये सब कुछ खोल छोड़ा, क्योंकि कब तक खोल के अंदर है, जब तक उसके ऊपर में आवरण, तब तक खोल में। और जैसे ही आवरण दूर हुआ, बाहर खड़ी हुई प्रकाश में, क्योंकि उधर अंधेरा तो है नहीं। ये शरीर क्यों मैं, ये भी उतार दोगे ये शरीर, इसके बाद में ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ में लिंग शरीर, उसको भी उतार दोगे। उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर में जो उसको भी, मतलब ये है कि इसी से उतारोगे, इसी ये साधन का की मदद से उसको उतार दिया। और जो उधर पार ब्रह्मांड में जाना, वो भी इसी से उतरेगा, इसी से उतरेंगे। और वो सब कुछ देखती जाएगी, सब कुछ यहां से देखती आएगी और बयान करेगी। इसलिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। दिन का है तो किराए का, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये शरीर ना हो तो लिखा नहीं जा सकता। चाहे जमीन पे लिखो, चाहे पत्थर पे लिखो, या कागज पे लिखो, ये शरीर रहेगा तभी आपको समाचार, वहाँ का हाल, वहाँ का दृश्य है, उन लोगों का, वहाँ का आनंद, वहाँ की शक्ति, वहाँ का ज्ञान, वहाँ का प्रेम, वहाँ का अमृत, तभी आप लिख सकते हो। वैसे नहीं, वैसे अगर वो खड़ा हो जाए तो आप सब लोग कहोगे भूत आ गया, ऐसे कर भूत। तो ऐसे नहीं, जिस शरीर में तुम बंद हो उसी शरीर में वो मिल जाए तो काम बन जाएगा। वैसे वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तो जो वहां से यहाँ आते हैं महात्मा, वही काम करते हैं, वो तो कुछ करते नहीं, वो तो अलग थलग है। तो इसलिए आप ऐसे मुकाम पर, ऐसे स्थान पर, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठे हो कि तुम जल्दी से जल्दी जीवात्मा को निकाल सकते हो, वापिस कर सकते हो, अपने घर में पहुंचा सकते हो, लेकिन उसके लिए मदद, सहायता चाहिए। इस तरह से जीवात्मा अब इसमें बंद हो गई है, उसको रास्ता नहीं। अब यह है कि गोस्वामी जी महाराज, जिनका नाम तुलसीदास जी था, वो यही पासी में, इलाहाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, राजापुर, वो तो यही था, वहीं के रहने वाले। तो सब लोग, कोई कहता है कि पूरब में रहते थे, कोई कहता है पश्चिम में रहते थे, कोई कुछ कहता है। तमाम तरह तरह की विडम्बना होती है। कोई महात्माओं को ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, उस समय तो अकबर बादशाह था, मुसलमानी शासन था उस समय पर इनका जन्म था। तो थोड़ा सा उनका एक संकेत, जरा सा आप सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि उन्होंने स्वयं बयान किया अपनी कलम से, अपनी कलम से लिखा, अपनी कलम से लिखा, और उन्होंने अपनी आंख देखा उसको, वो उनके बयान। तो थोड़ा सा सुनने लायक है।
क्योंकि ये हम पहले सुनाना चाहते थे जब पूर्णिमा पर अवसर पर आए, लेकिन बरसात और बाढ़ आने के कारण ये मतलब ये कि रह गया। हम आपको बताना चाहते थे कि कम से कम इतना तो, वैसे तो हमको बताने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं, हम तो वैसे ही, लेकिन आप कहोगे अपनी तरफ से गढ़ रहे हो तो कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए, क्योंकि शहादत बगैर हुए काम कैसे चले, किसी की शहादत तो लेनी पड़ती है। तो जब ईश्वर को प्राप्त करना है तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे, ईश्वर है ही नहीं, तो फिर शहादत ली जाती है, प्रमाण लिया जाता है कि देखो उन महात्माओं ने भी प्राप्त किया, उन्होंने भी किया। आप लाखों महात्माओं के आपके प्रमाण दे देंगे कि उन्होंने भी प्राप्त किया, उन्होंने, उसमें स्त्रियां भी है कि देखो इन स्त्रियों ने प्राप्त किया, ऐसे प्राप्त किया, इस तरह से प्राप्त किया, ऐसे साधना की, इस तरह से मतलब यह है कि उनकी आंख खुली, ऐसे कान खुले, इस तरह से उन्होंने देखा। तो एक दो नहीं, तो महात्मा अपने अपने चिन्हों को छोड़कर चले जाते हैं और वो अमिट होते हैं। अब कोई आएगा जो उसको जानता है, वो मतलब यह है कि उसका प्रमाण आपको दे देगा, उनके लिए कोई। तो बहुत ध्यान से आप सुनिए, थोड़ा सा प्रकरण है, ध्यान से सुनिए, बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि, सोधि सत्संगति लार, जग जब से तन बेसी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई लोग कुछ कहेंगे कुछ कहेंगे, हम अपने आप बयान कर दें कि भाई हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे, जानते कि नहीं जानते थे, हमको सत्संग मिला था या नहीं मिला था, हमको महात्मा मिले या नहीं मिले, हम कहाँ के मतलब ये है कि रहने वाले, तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं। तो कहते हैं हम ही खुद कह दें तो लोगों को हमेशा जानकारी रहेगी। बोलो। अब अपनी विधि का अभिषेखा, तुलसी की चनी चक। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल नीच था, कीचड़ में सना हुआ था, विवेक था नहीं, ज्ञान था नहीं, प्रेम था नहीं, हम कुछ नहीं समझते थे, वो जानते ही नहीं थे। अब वो अपनी बात कह रहे हैं कि देखो मैं कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल शून्य सान था, हमको क्या मालूम परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हम कुछ नहीं जानते। वो अपनी बात आपको अपनी बता रहे। बोलो। मैं अति अधमय चेत बूझा, संत चरण का चुमो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस बचपन काल में मैं अधम था, अचेत था, मुझे होश ही नहीं था कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों आया हूं, कुछ नहीं था। अधम से अधम और अचेत और नीच, कोई विवेक, इतना जरूर कभी कभी इच्छा होती थी कि संत मिल जाए, उनके चरण मिल जाए। ये कभी कभी उनमें अंदर अंदर उद्वेग उठा करता था, कभी कभी आता था कि कोई संत मिल जाए, उनके चरणों में लग जाए। ये एक निशानी थी उनको उधर जाने की, लेकिन कहते हम तो कुछ थे नहीं, अधम से भी अधम थे। बोलो। मैं तो अचेत चेत चित नाही, संत चिताई की न अपना। कहते हैं मैं अचेत था, मैं, मुझे कैसे चेतना आ सकती थी, लेकिन संतों की, महापुरुषों की कृपा हुई कि उन्होंने धीरे 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 बैठाल करके हमको चिता लिया, जगा दिया कि तुम इसलिए मनुष्य शरीर में आए हो, असली काम तुम्हारा यह है कि अपनी जीवात्मा को जगा के वापस। तो धीरे धीरे उनकी कृपा, उनकी दया से पास बैठाल कर और धीरे धीरे दया करते करते और उन्होंने चिता लिया, चेतना आ गई। बोलो। मैं पौने शांत चरण समनाई, संत दयाल दया के। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं संतों के चरणों के बराबर किसी को कुछ नहीं जानता, मैं किसी को रत्ती भर नहीं, बस संत चरण।
उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। देखिए कितनी बड़ी बात कि संत चरण। कभी कभी ज्वार भाटा उठता था कि कहीं मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, पूरे मिल जाए, तो अब ये कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। कहते मिल गए, तो उन्होंने बैठाल करके हमको चिता लिया, जगा दिया कि तुम इसलिए आए हुए हो। अब ये स्थिति है कि मैं उनके चरणों के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। बोलो। तुलसी मथ बोधि नहीं विवेका, संत चरण चित और कहते हैं कि तुलसी की बुद्धि में विवेक नहीं था, कुछ नहीं विवेक था, बस एक ही था कि एक ही निशाना था कि संत चरण, एक ही तीर था कि उनके सिवा और कुछ नहीं, और बाकी अपने को विवेक विवेक कुछ नहीं था। मैं जानता ही नहीं था विवेक विवेक क्या थी। ये उनका निशाना हो गया कि इनके सिवाय और कुछ नहीं। बोलो। मैं अब अपनी यारी बताओ, अपनी बिठायादि गति। अब उन्होंने यहाँ पर ये पूरा पूरा निश्चय आपको करा दिया कि बिना संतों के, उनकी कृपा के नहीं। कहते हैं एक लक्ष्य निशाना संत चरण का, मैं उसके बराबर और कुछ नहीं जानता। मैं अच्छा न बुरा, मुझे कुछ नहीं, न विवेक न अविवेक, मैं अब कुछ जानता ही नहीं। बस मुझे तो एक ही निशाना मिला, संत चरण की बांधी टेका। कहते हैं बस निशाना बांध लिया, इसके सिवाय और कुछ है नहीं। ये अब वो कहते हैं कि भाई मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, अपनी आप कहानी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिससे लोग उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे तो जान जाएंगे। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराही, तनय उपजा विधि कहो। कहते हैं भाई जैसे जगत की उत्पत्ति का जो सबका सिलसिला है कि बच्चे बच्चियां कैसे पैदा होते हैं, तो कि मैं कोई ऊपर से थोड़ी गिर गया हूं कि मैं ऊपर से गिर करके आ गया। ऐसे नहीं। जैसे जगत का व्यवहार उत्पत्ति होने का, उसी तरह से कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया। कहते हैं कि राजापुर ग्राम है इसी जमुना के किनारे, यही आपके पश्चिम की तरफ में इलाहाबाद, कोई ज्यादा दूर नहीं है। बरवारी से सड़क जाती है राजेपुर के लिए, तो कहते हैं वहां मेरा किनारे पर घर था। तो जिस तरह से बच्चे बच्चियां पैदा सबके यहाँ होते हैं, उसे है वैसे ही, यानी ये शरीर मेरा पैदा हुआ राजापुर गांव में जमुना जी के तीर बिल्कुल किनारे पर है। बोलो। विधि बुदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच दस को। अब कहते हैं गोस्वामी जी महाराज खुद कि वो विख्यात बुंदेलखंड और चित्रकूट और राजापुर का कितना 10 कोस का 20 मील का अंतर है। तो यही बता दें, कोई सोचा कि भाई कहीं और जगह के रहने वाले होंगे, तो उन्होंने गांव का अपना परिचय इस तरह बताया कि इधर उधर नहीं हो सकता है, चित्रकूट से राजापुर 10 कोस है, 20 मील की दूरी पर। कहते हैं तुलसी का ये शरीर जिस तरह से जगत की उत्पत्ति होती है, वैसे उसका ये शरीर उपजा, पैदा हुआ। बोलो। 15 से संवत 15 से नावासी, भादो सुदी मंगल एकादशी। भादो सुदी मंगल एकादशी और 15 से 89। कहते हैं उस दिन मेरा ये जन्म हुआ, ये शरीर यानी माँ के गर्भ से बाहर आया। अब उन्होंने अपना निश्चित समय अपनी उत्पत्ति का बता दिया 15 से 89। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बोध सुधि बुद्धि दर्शा। कहते हैं भाई जन्म हो गया, बच्चा मतलब 2 बरस 3 बरस 4 बरस का होता और क्या करता, खेलता कूदता है बालक बुद्धि से। तो कहते हैं मैं भी खेलता कूदता रहा, जैसे सब बच्चे खेलते हैं वैसे। कोई ऐसे समझे कि नहीं वो खेलते कूदते नहीं होंगे, वैसे ही खेलता कूदता रहा बालक बुद्धि से।
तो उस बालक बुद्धि में क्या ज्ञान, क्या ज्ञान। वे माँ बाप थे उनके, उन्होंने पाला पोसा, दूध पिलाया और धीरे धीरे बड़ा करने लगे तो खेल कूद करने लगे। बोलो, उस समय यह जरूर था मुसलमानी राज्यों में 7 बरस 8 बरस के बच्चों की शादी हो जाती थी, क्योंकि अब भी है आपके यहाँ उत्तर प्रदेश और प्रदेशों में भी कि बचपन में शादी हो जाती है। गोना तो आप कीजिए समय पर, 16 साल हो जाए 18 साल हो जाए वो तो बात अलग है, लेकिन शादी अब भी हो जाती है। 8 साल की 9 साल की लड़कियों की शादी अब भी कर देते हैं, अब भी आज भी कानून होते हुए भी कर देते हैं। वो कहते हैं शादी संबंध हो गया, हम वहां भेजेंगे, थोड़ी भेजेंगे, उसी समय जब इसका समय पूरा हो जाएगा शादी हो जाती है। तो उस समय मुसलमान युवराज था, उस समय पर लोग लड़कियों को अच्छा नहीं समझते थे, तो इनकी बचपन में ही शादी कर दी गई। बोलो, तेरी आवर्त भाव मन राता, विधि विधि रीति चेत संग कहते हैं कि जब हमारी अवस्था कुछ मतलब 12-13 साल की होने लगी तो मतलब है कि लोग कहने लगे भाई तेरी शादी हो गई, तेरी शादी हो गई, तेरी शादी, तेरी तो स्त्री है, तेरी तो स्त्री है, वो वहां पर है, वहां पर है। तो धीरे धीरे मन उधर जाने लगा, उधर उस तरफ स्त्री की तरफ, भाई कैसी स्त्री है, ये है, कहां पर है, ऐसा। अब ये मन में है, सब लोग जगाने लगे धीरे धीरे कि शादी हो गई, शादी हो गई, होता ही है। जब लोग होश आया तो लोग बताने लगे, बोलो, ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान कुबुज बावन। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं ज्ञान का हीन था, मुझ में कोई ज्ञान किसी के प्रकार का नहीं था। मैं तो मतलब ऐसे विकारों में रमा हुआ रम रहा था। और मेरी जाति थी कान, ब्राह्मण जाति का था, उनके परिवार में सब पढ़े लिखे थे, यानी सभी लोग करीब करीब पढ़े, उनके माता पिता भी सब पढ़े लिखे थे। उस समय संस्कृत भाषा का अधिकांश था। बोलो, जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मद। अब वो कहते हैं कि जगत भाव, यानी एक तो ब्राह्मण थे कानगुज, और फिर यह है कि सब तरह से संपन्न थे, और मतलब ये उनको उनकी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था सब तरह का। तो जब बड़ी ऊंची जात के होते हैं तो बड़ा घमंड होता है, अभिमान बहुत होता है। तो कहते हैं बड़ा अभिमान, बड़ा घमंड, ऊंची जात के तो लोग अपनी मान मर्यादा भी अपनी करते थे, घमंड बहुत था। ऐसा खुद कह रहे कि हमारी जाति में बहुत घमंड था, परिवार में पढ़े लिखे भी थे और संपन्न भी थे और बहुत मान प्रतिष्ठा बहुत चाहते थे। बोलो, मोटा मन कछु चीना, ज्ञान मते मत रहो मली। कहते हैं कि मोटा मन, इन विकारों में मतलब ये फंसा हुआ मन, परिवार का भी था, अपना भी, जैसा रंग होगा वैसे ही मतलब ये चढ़ेगा। तो जैसा वो थे मान, ये अभिमान, उनमें वो सब तरह का मोटा मन, ये सब मोटी चीजें होती है। क्या मान, क्या अभिमान। अरे आदमी को कुछ लेना है तो छोटा बने, बड़े में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कहते हैं कि भाई मोटा मन मेरा था, मैं ज्ञान मतलब ये उससे तो अच्छे था और मलिन था, मैं जानता ही नहीं था ज्ञान किसको कहते हैं, मुझे मालूम नहीं था। बोलो, एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फिर हूं। कहते हैं बस मैं यही सोचता रहता था कि मुझे कोई संत मिल जाए और बस मैं उनके चरणों को स्पर्श करूं और उनके साथ ही साथ चला जाऊं और वही कुछ मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो अपने परिवार में सब देखते ही थे जो कुछ हो रहा था, तो कहते हैं इसमें कुछ मिलेगा नहीं, कोई संत मिल जाए तो उनके पीछे उनसे कुछ प्राप्त कर लूं। ऐसी उनकी कभी कभी इच्छा उठती थी। बोलो, संत भाव मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत भाव, मैं ज्ञान अज्ञान तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन संत भाव, साधा भाव, सज्जनता का नम्र भाव, विनम्र, मान रहित, कहते हैं ये भाव मुझको बहुत पसंद।
अब ये वो अंदर 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 ये चीज होती रहती थी, कभी उठती थी, कभी कुछ देगा, कभी तो ये उठ जाती थी, ये बेग उठता रहता था। बोलो अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहो परमा। कहते हैं कि मेरे साथ में वास्तव में हुआ क्या, उसको मैं बताना चाहता हूँ। ये आगे ऐसे ही चलते चलते गुरु तो मिल गए, अब तो कोई दो बात नहीं है, गुरु तो मिल गए, लेकिन आगे क्या हुआ मेरे साथ में, बोलो। समत 16 से है 14, तादिन भया अगम का। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संवत 16 से 14, उधर तो 1589 11 साल हुआ, और इधर 1614, तो 14 और 11 25 साल। कहते हैं कि इस दिन आदम अगम का सौदा हुआ, इस छोटी सी अवस्था में। बोलो, साधन तो करते रहे होंगे पहले से, वो तो बैठते उठते रहे होंगे पहले से, ऐसा नहीं कि आज ही बैठ गए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगम का सौदा कहते हैं वो संवत 1614 में। बोलो। सावन सुदी नौमी तिथि बारी, आधी राति भई। कहते हैं सावन सुदी नौमी कहते हैं तिथि थी, आधी रात थी, वो बैठे होंगे अपनी साधना पर, जो गुरु ने बताया होगा, बैठे साधना कर रहे, बैठे हुए थे, बैठे तो घर ही में थे, बाहर नहीं थे, घर ही में बैठे हुए थे। तो कहते हैं क्या हुआ, बोलो। बिजुली चमक भई उजियारी, कर का घोर शोर अति। कहते हैं कि बिजली चमकी बड़े जोर के साथ में, और इतना जोर शोर से कहते हैं कि शोर हुआ कि उन्होंने तो कभी ऐसा सुना नहीं था, वो तो कुछ मालूम तो था नहीं इस तरह का कि ऐसा भी होगा। एक बार की बिजली कड़ाकड़, जैसे कूंदे होते हैं, बादल आते हैं, कूंदे होते हैं, ऐसे बिजली चमक 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 चमक, और उसमें जोर शोर से घोर होने लगा, आवाजें उठने लगी, तरह तरह की विभिन्न आवाजें, इतनी जोर से कि कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी आवाजें होंगी। बोलो। मन में बहु विधि भर्म समाया, यह अचरज कहो कहाँ से। अब वो ये सोचने लगे कि भाई गुरु महाराज से तो ये सुना नहीं था, उन्होंने तो साधना बताई थी तो उसको मैं कर रहा था, लेकिन ये मतलब एक घोर शोर और बिजली चमकी, और ये कैसे, ये कैसा हुआ, ये आश्चर्य चीज कैसे हो गई। तो ये मतलब ये है कि वो बहुत सोचने लगे, विचार करने लगे, लेकिन उन्होंने कोई साधन छोड़ा नहीं, वो बराबर अपना साधन जो बताया था गुरु महाराज ने, वो सब उसी तरह से करते रहे। लेकिन अब गुरु महाराज कहीं मान लो दूर हो, उनसे पूछने में कुछ समय लगेगा, लेकिन साधन इन्होंने नहीं छोड़ा कि और देखा जाए, देखें क्या होता है। बोलो। रात बीत गई भयउ बिहाना, मन अचरज सोई कहो विदा। कहते हैं रात पूरी बीत गई, सवेरा हो गया, उसी को सुनते सुनते, बिजली चमकते चमकते, घोर शोर होते होते, तरह तरह का आवाजें, और सवेरा हो गया, वो जागते ही रहे, उसी में जो बैठे हुए थे उसको सुन रहे थे। तो वो तो मतलब बड़ा आनंद आ रहा था उनको, तभी तो इतनी आधी रात थे और सुबह तक बैठे रहे, सूरज निकल आया। घर वाले भी चकाचौंध हो गए कि आज ये उठ करके बाहर नहीं आया, अंदर ही बैठा है, बंद कर लिया अंदर से, वो भी चकाचौंध। लेकिन वो सवेरा हो गया, जब उठे तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि अभी तो मतलब 2 4 5 10 मिनट होंगे। जब देखा आकर के बाहर तो सूरज निकला हुआ, तब उनको ख्याल आया कि मैं तो रात्रि को बैठा था, और अब मतलब ये है कि उठ करके आया हूं, तो बीच में तो मैं कहीं गया भी नहीं। बोलो। पुण्य प्रतिरोज रोजयत होई, एक दिवस सूरत। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे रोज, कहते प्रतिदिन ऐसा होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ये सूरत ऊपर चढ़ गई,
उन्हीं आवाजों को सुनकर के ऊपर चढ़ी। बोलो। नील शिखर गुरुद्वारे माई निरखाय चरज का। अब वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब ऊपर चढ़ी तो उधर तो अंधेरा नहीं है, उजेला है। तो कहते हैं नील एक गिर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये संसार कुछ नहीं उसके सामने, ये जितना भी सारा विश्व कुछ नहीं। कहते हैं वो नील गिर, वो शिखर है, उस पर चढ़ी, कहा वहां गुरु द्वारा, वहां गुरु की बैठक है। कहते हैं ये वहां पहुंची, वहां खड़े होकर के इसने चारों तरफ देखा, दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तीसरे नेत्र से, उसी को शिव नेत्र कहते हैं। चारों तरफ वो देख रही है गुरुद्वारे उस खड़े होकर के। बोलो। कहाँ लगी कहाँ विधि विधि डंडा पोने सब ने रखी पराब्र। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई गुरुद्वारे पर मैंने ये देखा कि ये तरह तरह का ये जो कुछ भी, तो कहते हैं अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड। मैंने उस दरवाजे पर खड़े होकर के और चारों तरफ देखा, तो जो अनेकों ब्रह्मांड देख सकता वो क्या नहीं जान सकता। लेकिन बच्चों ये बाहर की आंखों से नहीं, रास्ता तुम्हारे पास सबके है। आप कहो उन्हीं के पास रास्ता नहीं, वो तो अभी कलयुगी में हुए, कलयुगी में हुए। ये मीरा भी तो कलयुग में हुई, ये जितने भी लोग हुए हैं 700 वर्ष के अंदर, ये बहुत महात्मा यहाँ पर कलयुगी में हुए। तो रास्ता तो उनके पास था, आपके पास भी है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के पास रास्ता था हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने तो ये बताया, वो जानता ही नहीं था। ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं जानता था, अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता था, ईश्वर को आत्मा को कुछ नहीं, लेकिन बस ये था कि कोई मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए। कहते हैं संत स्वभाव, संत आचरण और संत बोल मुझे बहुत प्रिय अच्छा भाता। तो अब उनको महात्मा जब मिल गए तो उन्होंने रास्ता दे दिया कि अच्छा चलो ये रास्ता है, चलो इसको बैठ के करो, करो। तो करने लगे। अब कहते हैं प्रतिदिन, रोज रोज प्रतिदिन हुई, यानी जब जब बैठता था तभी तब होता था। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते एक दिन हमारी सूरत चढ़ गई और गुरुद्वारे शिखर पर उस नीलगिर पर्वत पर पहुंच करके खड़े होकर देखती है सारा का सारा। कहते हैं तो एक दो लोग, कि भाई एक दो अनगिनती लोग, उसको खड़े होकर देखती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने देखा। वो तो कहते हैं हमने देखा, साफ साफ बोलो। गंगा जमुना और तीर बेनी कमल माही सती गुरु। अब वो कहते हैं वहां हमने क्या देखा, गंगा जमुना तमाम बह रही। किसके चरणों में? कल सदगुरु के चरणों। वो गुरु है नीलगिर पर्वत पर, उन चरणों में कितनी कितनी लंबी चौड़ी गंगा जमुना, जैसे सारा संसार उसका एक पार्ट, इससे भी बड़ा वहां बह रहा है, निर्मल धारा। वहां बालू का एक, मिट्टी का कहीं भी एक जर्रा और एक कण भी नजर नहीं आता। इस तरह की हमने उसको देखा और उसमें स्नान किया। वो खुद अपने को वर्णन कर रहे हैं कि हमने उसमें देखा। नीलगिर पर्वत पर जाकर गुरुद्वारे पर उस शिखर पर चढ़ के, और जब ये सब देखा तो हमने देखा कि भाई ये तो सब इनके चरणों में सब बह रहा। बोलो। पदम प्रिया गयगम पूर्वासा सते गुरु कंज सुरति पद। कहते हैं पदम प्रयाग, चरणों में प्रयाग। कौन यहाँ स्नान करने के लिए आ सकता है? जिसको कंज गुरु मिल जाए, जिसकी आंख खुली हो, तीसरी आंख दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु, अगर उसको वो कंज गुरु मिल गए तब तो यहाँ आकर के स्नान करेगा पदम प्रयाग। बाकी कोई स्नान नहीं कर सकता। इसलिए तो किसी ने पता ही नहीं है, माघ मकर गत जब हुई तीर्थ पदम आओ सब कोई, जब उधर जाएगा तो कोई भी हो, उसमें किसी जात पात का अनपढ़ और पढ़े लिखे का काम नहीं, जो भी इस गति पर आ जाए वो वहां स्नान कर सकता है। और अगर आप नहीं जाओगे उधर तो बच्चा
वो तो जाने का रास्ता आगमपुर का है, अपने घर में जाने का रास्ता, बगैर वहां स्नान किए हुए कोई पार नहीं उतरता। फिर आपको ये बताया कि भाई जो ब्रह्मांड में है उसकी छाया है, वो वहां सत्य है और यहाँ छाया है, बस इतना ही फर्क है। ये जितना भी है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, ये सब छाया है। ये असली सूरज और चांद नहीं है, ये उसकी छाया प्रतिबिंब है। असली तो जब आंख खुलेगी तभी आपको देखने को मिलेगा, जब तक आंख नहीं खुलती है, तीसरी आंख ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र शिव नेत्र, तब तक उधर कोई नहीं देख सकता। ये तो छाया, उधर देखने से पता चलता है कि ये सारा ब्रह्मांड किस तरह से घूम रहा, यानी किस तरह से ये चक्कर लगा रहा है, इस तरह से, यानी इसकी रफ्तार कितनी है ये उधर पता चलता है, इधर कुछ नहीं मालूम, सब का सब ऐसे घूम रहा है इस तरह से। बोलो। तीन लोक भीतर सब देखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीनों लोक मैंने देखा। ये मृतलोक जो कुछ भी है, इसको ये कहते हैं मृतलोक, दूसरा अंडलोक, यानी स्वर्ग वैकुंठ, तीसरा ब्रह्मांड लोक। कहते हैं कि मैंने इसको देखा, और जो ईश्वर विराजमान है, जो सहदल कमल में, जिनका नाम मतलब यह है कि महात्माओं ने बताया, कहते मैंने उनको देखा। तीन लोक, यानी जिसका ये तीनों लोक शासन चल रहा, उसको मैंने देखा अपनी आंख से। और रामायण में भी कहा है कि मोह विलोक राम मुस्काई, कहते हैं मैंने उनको देखा, मुझे देख करके वो हंस पड़े और रास्ता दे दिया। मैं जब रास्ता दे दिया तो मैं उस पार चला गया, उसके उस पार। तो उधर और कुछ भी है, तभी तो कुछ देखेंगे, उस पार नहीं होगा तो क्या देखेंगे। तो कहते हैं तीन लोक मैंने दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा अंदर देखे। अंदर का मतलब है उस तरफ, उस आंख से, उसका मतलब अंदर, यानी घट कहते हैं अंदर, जो दिव्य लोक, उसको मैंने देखा। बोलो। जो ब्रह्मांड भरा जग माई, सो देखा सब घट में। कहते सब मैंने अपना अंदर जाकर ऊपर उस शिखर पर चढ़ करके गुरुद्वारे पर खड़े होकर के सब मैंने अपनी आंखों से देखा तीनों लोगों को। तो जो तीन लोग देख लेगा वो तो अंतर्यामी हो ही गया, वो तो हो ही जाता अंतर्यामी। किसी को क्या पता अंतर्यामी कैसे बनते, सबके नगर में आ जाए कि भाई ये चार खाने क्या है, 84 लक्ष्यों क्या है, नरक क्या चीज है, किस तरह से लाए ले जाए जाते हैं, कैसे इनका हिसाब होता है, कहाँ इनका हिसाब लिखा हुआ, कौन ले जाता, कौन हिसाब करता, कौन भेजता है, ये सब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने देखा। वो ये नहीं कहते कि मैंने नहीं देखा, वो तो बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं। बोलो। नित नित शैल सुरति संग लेखा, निरखाय गम निगम यश से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने ईश्वर को भी देखा और ब्रह्म को भी देखा। नित नित हर रोज इस तरह से हमारी सूरत, यानी जीवात्मा हमारी ऊपर ब्रह्मांडों में सफर बराबर नित्य रोज करती रही, कभी नागा नहीं किया, और ये सब कुछ देखती रही रोज प्रतिदिन। ये नहीं कि ऐसे आओ और जाओ, फिर वहां रोक टोक क्या, एक दफे चले जाओ फिर आओ जाओ फिर रोक टोक कुछ नहीं, क्योंकि यहां से वहां तक सब रास्ता आपका साफ हो गया, बीच में कोई रुकावट तो है नहीं किसी तरह की। जो चीजें रोकती थी वो तो आपने साफ कर लिया, जो कर्म रोकते थे, जो गंदगी रोकती थी उसको साफ कर डाला, अब तो कोई गंदगी है नहीं। ये हृदय आपका बिल्कुल, मन बुद्धि चित्त है, अंतःकरण, ये सब बिल्कुल पवित्र है, जीवात्मा पवित्र हो गई। तो रोक तो किस बात की, कहते हैं रोज नित्य प्रति सैल करता था। सैल कहते हैं सफर उन ब्रह्मांडों की, रोज करता था। और निगम अगम कहते हैं दोनों का, इधर का भी उधर का भी और ब्रह्म का भी, सब मैंने नजारा देखा अपनी आंखों से। बोलो। कस कस कहो अगम विधि नाना, एक दिवस चढ़ी अगम टीका। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं क्या वर्णन करूं, मैं जो देखता देखता देखता, अब वो कैसे वर्णन किया जाए। यहाँ तो कोई चीज वर्णन करने के
यानी लिखने पढ़ने के लिए तो कोई चीज है नहीं जिस पर लिखा जा सकता, वो तो जीवात्मा ही उसको देखती है, क्योंकि वो सब नजारा चेतन है, जड़ नहीं है। ये सब जड़ नजारा है, वो चेतन यहाँ जब जड़ चेतन नहीं है यहाँ, तो उसका यहाँ कैसे लिखा जा सकता? तो कहते हैं मैं उसको कैसे बयान करूं? जिब्या तो उसको बयान कर नहीं सकती है, महात्माओं ने उसका इशारा किया बस। ये जो कुछ भी किताबों में लिखा है ये सब एक संकेत है और कुछ नहीं। वो तो उसी वहां देखने का तो वही काम है, यहाँ क्या देखें? तो जीव धीरे 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 जब महात्माओं के पास चले जाते हैं और धीरे 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 जब उनको वो चीज मिलने लगती है, उनकी कृपा दया होने लगती है और आपको भूख और प्यास लगती है, तो सब बन जाता है, सब संजोग सही बैठ जाएगा सीधा। फिर उसी तरह से तुम बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे। तो कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सूरत कहते हैं जीवात्मा को, उसने मतलब है कि और ऊपर ब्रह्मांडों की, पार ब्रह्मांडों की सफर की, सैल की। बोलो। वहाँ की सैल चोर कछुबारी, अंड खंड ब्रह्मांड। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब मैं उधर गया पार ब्रह्मांड में, तो वहाँ की चौज मौज आनंद, वहाँ का सुख, वहाँ का दृश्य, सुंदरता, वहाँ का अमृत, वहाँ का शब्द, वहाँ का नाम, उसको क्या वर्णन करूं? कहते हैं कि पिंड, अंड, ब्रह्मांड, इन सब से परे यहाँ तो कुछ नहीं है जो मैंने उधर देखा। अद्भुत चोट। वहां तो ये मालूम होता है कि बेशुमार ईश्वर, यानी कोई गिन नहीं सकता वहां। यह दृश्य देखने को वहां मिलता है। एक एक वृक्ष यानी करोड़ों करोड़ों योजन का ऊंचा। आप कभी यह अनुमान भी नहीं कभी कर सकते हैं कि ऐसा है, करोड़ों करोड़ योजन का इतना, और ऐसा जितना सारा संसार एक एक वृक्ष इतना लंबा चौड़ा, यह तो कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे वृक्ष, और वो किस तरह से उसका दृश्य है, वो यहाँ तो कोई चीज है नहीं जो आपको कुछ ये बता दिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कोई झालर बनाता है उसमें तरह तरह के बल्ब लगा देता है, ऐसे ही अब ये चीजें वो क्या है, वो सारी रूहों का, जीवात्माओं का, सब सुरतों का खेल है, चेतन नहीं चेतन है। तो कहते हैं वहां की चौजमौत, यानी मतलब यह है कि अत्यंत भारी, जो कहने में नहीं आ सकती। बोलो। अस अस देखाय गम तमाशा, चौथा पद सतलोक निवासा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखते 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 और वो चौथे पद में, चौथे लोक में पहुंच गए। कहते हैं वो चौथा पद सतलोक निवासा, वो तो वहां रहते हैं, वो सतलोक में सच्चे रहते हैं, उन्हीं से ये सब कुछ हुआ। अब ये किसी को पता ही नहीं है, रामायण में लिखा है वो नहीं समझते हो, और कुछ कहा उसको नहीं समझते हो, और महात्मा है उसको नहीं समझते, और खोज करो सब कुछ मिल जाएगा। तो इन्होंने तो 25 साल के अंतर्गत प्राप्त कर लिया पूरा, आदि से अंत तक 25 साल में उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोलो। वे सत सते गुरु भेटे जाई, सूरते सत नाम रही। कहते हैं वो सत है, सत है। कहते हैं सतगुरु से बैठे, वो उनका नाम है सतनाम, वो इन्हीं से सब कुछ हुआ। ये सारा का सारा ये विस्तार सब इन्हीं का किया हुआ है। कहते हैं कि अभी तो और कुछ है, उसको भी जरा सुन लीजिए। बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, तहाँ भाई सूरत सत्य गुरु पा। 3 लोक यह है कि ये पिंड लोक, और फिर मतलब यह है कि ब्रह्मांड लोक, और पार ब्रह्मांड, उसके परे चौथा पद है, और वो तो सागर है, उसकी एक बूंद आई हुई है, उसका ये सब खेल तमाशा है। सागर में से एक बूंद आई है, उसकी रचना है, और वो तो सागर है। कहते हैं कि वहां हमारी सूरत वहां पहुंच गई,
वो सतगुरु बैठे वो सच्चे। बोलो। नेता नेता सैल कोई दिन कीना, चौथा पद जा सतगुरु ली। कहते हैं कि नित्य प्रति ये सैल सूरत रोज करती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। वो सतलोक में चौथे पद में वो सच्चे साहब, उनका नाम सतनाम। रामायण में भी लिखा है सतनाम, सीधा सीधा लिखा है उसमें। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उन्होंने कोई छुपाया हो, लेकिन अब आपको मालूम नहीं।